रहना चाहते हैं हेल्दी और जानना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां, तो सब्सक्राइब करें अभिराज फार्मा चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि आपसे हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं और उसे H1N1 टाइप ए इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये बीमारी जो है एग्जैक्टली पहले हमें नहीं, मतलब इंसानों में नहीं होती थी, ये एग्जैक्टली पिग्स में होती थी। इंसानों में ये बाद में ट्रांसमिट होकर के आई है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, कैसे हम इससे बचे रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिराज फार्मा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन, परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये बीमारी यानी कि स्वाइन फ्लू जो है इंसानों की बीमारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ये पिग्स में हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है जब ये हम इंसानों में ट्रांसमिट होकर के आई पिग्स से, जब उनके कांटेक्ट में इंसान लोग ज्यादा होने लगे या फिर उनको खाने की वजह से कह सकते हैं, तो ये उनसे ट्रांसमिट होकर के आई H1N1 टाइप ए इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, ये बीमारी जो है वो इन्फ्लुएंजा से मिलती जुलती बीमारी है, इसलिए इसके लक्षण भी जो है इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स है, यानी कि इसके क्या क्या लक्षण है जिससे हम इसे पहचान सकते हैं कि ये हमें होने वाली है या फिर हम इसके चपेट में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इसमें हमें फीवर होगा, हेडेक होगा, उसके साथ साथ हमें डायरिया भी होगा, उसके साथ साथ हमें थकान होगी, उसके साथ साथ हमारा जो गला होगा वो बहुत ही ज्यादा खराश वाला हो जाएगा, उसके साथ साथ सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगी। उसी के साथ साथ इसमें क्या होगा दोस्तों की हमें स्नीजिंग होगी, मतलब कि हमें छींक आएगी, और उसी के साथ साथ हमें खांसी भी बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके होने के क्या क्या कारण हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि स्वाइन फ्लू जो है फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है। फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है यानी कि ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा के कारण होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि H1N1 क्या है। H1N1 दोस्तों जो है वो वायरस का एक कैटेगरी है जिसमें और भी इसकी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि H1N1, H1N2, H1N3, H2N3। ये सब दोस्तों ये एग्जैक्टली जिम्मेदार होते हैं हमें स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस को पकड़ाने के लिए या फिर स्वाइन फ्लू होने के लिए। ये बीमारी जो है दोस्तों पिग्स के थ्रू ट्रांसमिट होने की वजह से या फिर उनके कांटेक्ट में आने से होता है, या फिर एक एग्जैक्टली बात करें कि सिंपल सलाइवा के एक ड्रॉप से भी ये हो सकता है। इतना ज्यादा कम्युनिकेबल ये होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये सबसे ज्यादा किसके लिए रिस्की होता है, किसको सबसे ज्यादा बच के रहना चाहिए इससे। वैसे तो दोस्तों ये ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे जाने की वजह से हो सकता है या फिर पिग्स के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है, पर कुछ लोग हैं स्पेशली जिनको इससे बच के रहना चाहिए। जैसे कि किसी को अगर हार्ट डिजीज है या फिर किडनी डिजीज है या फिर अगर लंग डिजीज है तो उसको खास करके बच के रहना चाहिए। और फिर अगर किसी को डायबिटीज है दोस्तों, उसको भी बहुत ही ज्यादा बच के रहना चाहिए। उसके बाद अगर लंग की बात करें दोस्तों की अगर किसी को न्यूमोनिया वगैरह है तो उसको भी इससे बहुत ही ज्यादा बच के रहना चाहिए। उसके बाद आगे दोस्तों जिसकी उम्र 65 प्लस है उसको सबसे ज्यादा बच के रहना चाहिए, या फिर अगर 2 साल से कम उम्र का बच्चा है कोई तो उसको भी सबसे ज्यादा बच के रहना चाहिए। इनके लिए ये जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, कैसे हम इसका सबसे पहले जल्दी से इलाज कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस की, कि अगर आपका टेस्ट में या फिर अगर कहीं डायग्नोज होता है इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर स्वाइन फ्लू, तो इसका अगर अर्ली स्टेज में आपका डायग्नोसिस होता है तो इसका तुरंत इलाज किया जा सकता है, वो भी पूरी तरह से, जैसे कि ओसेल्टामेविर दे करके या फिर जेल्टामेविर दे करके। इन चीजों से आप इसका जल्दी से जल्दी और अच्छे से इलाज कर सकते हैं। और दोस्तों ओसेल्टामेविर जो है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है। उसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों इसके क्या क्या प्रिवेंशन हैं, कैसे हम इससे बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंशन में आता है दोस्तों कि हमें क्राउडेड प्लेसेस पे जाना अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों हमें प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए, स्पेशली समर्स के टाइम पे और फिर मानसून के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो है ये वायरस जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है। उसके बाद फिर अपने हाथों को अच्छे से धो करके रखना चाहिए दोस्तों। ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए जिसको स्वाइन फ्लू है। अगर आप जाते भी हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जाएं। उसके साथ साथ दोस्तों जो है अगर आपको कभी खांसी आती है या फिर छींक आती है या फिर अगर आपको सर्दी है तो अपने फेस को अच्छे से कवर करके रखें, या फिर जब खांसी आए तो अपने फेस को कवर करके रखें। उसके साथ साथ अपने हाथों को अच्छे से धो करके रखें दोस्तों। उसके साथ साथ कोशिश करें पब्लिक रेस्टोरेंट और पब्लिक रेस्टरूम से जहाँ पे गंदगी हो वहां ना जाए, वहां बच करके रहे। उसके साथ साथ दोस्तों कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीने का, और फिर ऐसी जगहों पे बिल्कुल ना जाए जहाँ पे ऑलरेडी वो वायरस फैला हुआ है, और अपने आप को बचा करके रखें जितना ज्यादा हो सके। और अगर आपको इसका सिम्टम दिखता है
तो जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं, जल्द से जल्द दवाइयां लें और घर पे प्रॉपर रेस्ट लें, बाहर ना जाएं, क्योंकि आपके बाहर जाने से ये वायरस और ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी के लिए वीडियो के अंत में एक छोटा सा लाइक तो मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे।